सर मैं शुरू कर दूं? हाँ बोलिए सर। ये हमारे अगर थोड़ा एक सेकंड ये हमारे मुश्ताक अहमद भट्ट साहब हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के डीडीसी काउंसलर मरमत से हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से, और ये चौधरी साहब के आशीर्वाद से आज इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ थामना चाहते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। चौधरी लाल सिंह चौधरी लाल सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा तीन काउंसलर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेरे राब्ते में जो बीजेपी से ताल्लुक रख रहे हैं, और तकरीबन 2-3 एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर और दर्जनों डीडीसीज और डीडीसीज हमारे राब्ते में जो अगले 2 हफ्ते में ज्वाइन करने जा रहे हैं। और सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर ये भी इनसे भी बात कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, हम इनका स्वागत करते हैं जो आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। इज वेरी स्ट्रांग पर्सन, डीडीसी का जीता हुआ आदमी, और शक्ति प्रहार को एक्स मिनिस्टर को इससे हराया। ठीक है, पहले इसको देंगे जो एक तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीपीएफटी को बड़ा झटका जो है वो लगा है मरमट से। डीडीसी चेयरमैन मुश्ताक अहमद जो है वो चौधरी लाल सिंह की अध्यक्षता में अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन जो है वो थाम लिया है। चौधरी लाल सिंह ने हार पहनाकर, फूल देकर उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया है। बड़ा झटका जो है वो डीपीएपी को लगा है, और अब ऐसा मान सकते हैं कि डीपीए की पार्टी के जो उम्मीदवार थे, एक कहावत अब चलेगी कि जरूरी अब शायद नहीं रहे डीपीएपी में जरूरी, क्योंकि अब इंद्रवल जो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का था वोट शेयर, वो अब कहीं ना कहीं इन नेता के साथ जो है वो कांग्रेस की जोली में जाने वाला है। और चौधरी लाल सिंह की अध्यक्षता में मरमट डीडीसी चेयरमैन मुश्ताक अहमद साहब जो हैं वो ज्वाइन साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन चौधरी लाल सिंह की अध्यक्षता में जो है थामा है। सरपंच, नायब सरपंच, कार्यकर्ता जो हैं वो उनके साथ पहुंचे हैं, जिनमें कुछ पूर्व सरपंच हैं, पूर्व नायब सरपंच हैं, वो भी इनके साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप देखें कि जो लगातार एक समीकरण लोग समझ रहे थे कि इंद्रवल में ऐसा हो सकता है, लेकिन अब वो खतरा जो है टोटली टल चुका है। चौधरी लाल सिंह के कांग्रेस में आते ही हर तरफ से लोग लगातार कांग्रेस का दामन जो है वो थाम रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अपने साथ खड़ा करके। तो अभी हम चौधरी लाल सिंह से बातचीत करेंगे। सर, क्या देखते हैं, आपके कांग्रेस में आते ही इंद्रवल से हर जगह से लोग शामिल हो रहे हैं, क्या देखते हैं? कि हम ये देखते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं। और डीडीसी मरमट भी आज आपकी अध्यक्षता में शामिल हुए हैं, क्या देखते हैं कितना मजबूती कांग्रेस को उस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिली है जहां पर शक्ति राज परिहार को हराकर इन्होंने जीत हासिल की? देखो, ये लोग काम के बंदे हैं, वेरी क्लियर, और काम वाला आदमी लोगों में रहता है कि लोग इनके साथ हैं, लोग इनके साथ हैं, इनको हमसे प्यार है। असली बात ये है जी, असली बात की बात करें, ये जो हमारा नौबन, ये बड़ा स्ट्रांग बंदा है जी, और इस आदमी ने, आप भी डालो ना गले में, क्या सबको एक डलवा, चलो बाकी पकड़ो। ये देखो, तो कहने का मकसद है कि ही इज वेरी स्ट्रांग पर्सन। आप भी आओ, इनको थोड़ा इनसे ऐसे थोड़ा ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है वो चल रही है। दर्जनों लोग वहाँ से आए हैं डीडीसी चेयरमैन की अध्यक्षता में। तो ये हमारे एक स्ट्रांग अजीज हैं, छोटे भाई हैं, और हमें प्राउड है इसके आने से। मैं जानता हूँ इसको, ही इज वेरी स्ट्रांग पर्सन। डीडीसी नहीं है, और भी इनकी, जैसे ये भी डीडीसी है, ये तो एमएलए भी है, एमपी भी है, ऐसी बात नहीं। ये कोई लोग मामूली नहीं जो यहाँ खड़े हैं, ऑल आर पर्सनैलिटी ऑफ दैट एरिया। और मैं समझता हूँ कि आपने डोडा, भद्रवाह, आपने किश्तवाड़, आपका वो इंद्रवाल वाला एरिया, जी बिल्कुल, ये सारे एरिए, और ये मरमत, चंगा, ग्वाड़ी, डोसा, देसा, जक्यास, बटियास,
गली बटोली, किरची, सिंगनी, मरमत का एरिया। तो कहने का मकसद है गुंदना। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है ये सारे लोग काम के लोग हैं और ये चेंज चाहते हैं। इन्होंने 10 साल बड़ी मार खाई साहब, अब ये मार खाने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि स्वाद लेता लेता आदमी कभी टेस्ट करता रहे कि अभी ये भी खा लूं। जो मेरा सवाल ले चुके थे, इन्हें सोचा शायद इससे बड़ा स्वाद आएगा। अब जो स्वाद आया, हालत इनकी सबकी खराब होगी, दोबारा पुराना स्वाद याद आया। असली बात है ना। और एक कोई बात नहीं है, ये बात मैं बता दूं इनको, ये इन्होंने खुद बताई है कि पुराना स्वाद। बंदा मिलता है, पहाड़ चढ़ता है, बस गिरी, अभी भी गिरी। मेरे समय को 4 बसें गिरी थी चना में, मैं सबके घरों में जाता था। ये तो हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचे, अभी की बात है। तो इसलिए कहने का मकसद है, मरने भी नहीं पहुंचना, खाने पे कहां पहुंचना, मिला क्या लोगों को जो हालत है। इसलिए हम वसूख किसे कह सकते हैं। और ये हमारे लोग अपने इलाके में इंतहा बड़ी जीत लेके हमें देंगे। और यहाँ कठुआ, जिसका मैं सन ऑफ साइल हूं यहाँ का, मैंने ही पहले इलेक्शन जीता था। कांग्रेस पहले भी 4 बारी हारी थी, तो मुझे दे दी टिकट, क्योंकि मैं उनका ही आदमी था। तो जबरदस्ती मुझे दिया। अब देखो, 2 बार लोकसभा हमारे पास रही, जब हमारी सीट छीन ली तो फिर सीट चली गई। अब 2 बार और रह गया बंदा। अब सवाल बड़ा सिंपल है कि अब दोबारा बारी आ गई कि ये दोबारा कांग्रेस की सीट जो दिलवाने में ये सारे लोग और मेरा सहयोग करेंगे। कठुआ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो इन्होंने कहा है। मुझे कह रहे कि कठुआ का ख्याल रखें। मैं कह, कठुआ अब कबड्डी से नहीं रहेगा कि बोर्ड किस डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा पड़े, बात याद रखें। चौधरी साहब अहम सवाल है, जैसे ही आपका नाम चल रहा था कि आप कांग्रेस में जाएंगे, तो डीपीएपी ने बड़ी जल्दबाजी में वहां से ऐलान कर दिया। क्या देखते हैं, भाजपा की बी टीम के नाते जो है वो काम किया जा रहा है ताकि लोगों के मसले मसाइल हल ना हो? वो जवाब न्याय देंगे। ये सगे हैं जी, डीएपी के भतीजे हैं, सके जी। और न्याय साहब के आप तो नहीं किया ना। चौधरी लाल सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी, गोडा का ये नारा है। चौधरी साहब हमारा गोडा का ये नारा है, गोडा का ये नारा है। अभी इंट्रोड्यूस करवा दूं। न्याज शरीफ के जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वेरी सीनियर लीडर, यहाँ गुलाम नबी याद साहब हमारे बड़े भाई समान हैं, इनके ताया चाचा हैं, लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं बहुत, एज रिलेशन बड़ा आदमी। लेकिन आपको पता, अगर भद्रवा की सीट किसी ने कभी पहले जीती तो इन्हीं का घर था। अगर किसी ने सीट अपनी उनपे सिर पे मार दी तो इन्हीं के फादर ने दी थी, जिस पे इलेक्शन लड़ा, और यही सीट रिस्टोर अब इनके पास। कोई ऐसी बात नहीं, हम ये बात करेंगे। जी जी सर। जहाँ तक ताल्लुक है डोडा, किश्तवाड़, रामबन का, जितने भी वहाँ पे डीएपी के लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, या जितने भी एक्स मिनिस्टर या सीनियर लीडर्स हैं, उनके सभी बूथ से चौधरी लाल सिंह साहब की लीड होगी। वहाँ वो अपने ही बूथों से हारेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक है कि वहाँ का डीएपी का लीडर है, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि 10-15 हजार के ऊपर वो नहीं जाएंगे। पूरे कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी 15 हजार से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है, जो अभी इनकम्बेंट एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र साहब, उनकी जमानत जब्त है। चौधरी साहब एक तारीखी लीड के साथ जी रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ इस सफर में आगे पूरा साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक जी बताएंगे, आज चौधरी लाल सिंह की जेरे क़यादत में आपने कांग्रेस, मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि मैं 18 साल का था तो मैं कांग्रेस को वोट करता था। 18 साल में जीता भी हूँ, मैं जीता भी हूँ कांग्रेस के मैंडेट पे। आजाद साहब का मैं बड़ा क्लोज आदमी था, मैं आजाद साहब के साथ गया। जब मैंने आजाद साहब का देखा रवैया, कि मुझे लगा, क्योंकि मैंने भी बड़ी दुनिया देखी, मेरी 45 साल एज है, मैंने देखा कि आजाद साहब बीजेपी के खिलाफ एक बात भी नहीं बोलते हैं। आजाद साहब जब बीजेपी के खिलाफ एक बात नहीं बोलते हैं, इस वक्त हमारी अगर लड़ाई है तो हमारी लड़ाई है बीजेपी के साथ। ये हमारी कोई घर की लड़ाई नहीं है,
हमारी बेरोजगारी की लड़ाई है, हमारी डेवलपमेंट की लड़ाई है, हमारी एक सेकुलर की लड़ाई है कि हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। और हम इसमें ये चाहते हैं कि हम कामयाब होना चाहिए। हमारे पास कैंडिडेट मजबूत नहीं था। जिस दिन से लाल सिंह आया उस दिन से हमारी कांग्रेस में जान आई और मैंने आजाद साहब को छोड़ के लाल सिंह के साथ खड़ा हुआ। और जितने भी लोग मेरे साथ हैं ये सारे सरपंच हैं, सारे एक्स सरपंच हैं, सारे जिम्मेदार लोग हैं। इसमें से मुझे तो ये लगता है कि हमारे मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी में खलैनी में अगर आजाद साहब अब 1000 वोट भी ले पाएगा तो हम मेरा नाम बदल दें, सारे वोट। और मैं आप कहना चाहता हूं आपको कि कठुआ में ये एक रिमूर फहरा रहे हैं कि कठुआ में कि मुस्लिम वोट लाल सिंह जी को नहीं है। मैं क्लियर कहना चाहता हूं 90% वोट मुस्लिम लाल सिंह जी को है। मैं कठुआ वालों से गुजारिश करता हूं, ये हमारा काम है, मैं कठुआ वालों से गुजारिश करता हूं कि आपने भी हिम्मत करनी है। हमारे तक जो भी होगा हम आप नहीं घबराना कि सुरूरी साहब को कोई वोट देगा। वोट देते हैं पार्टी को लोग और वोट देंगे हमारे लोग बीजेपी के खिलाफ। आप लोगों का साथ होना चाहिए। हम लाल सिंह को जिता के रहेंगे और हमें जहां कठुआ वालों का पानी लगेगा हम डोडा किश्तवाड़ रामबन वाले आपके साथ अपना ब्लड देने के लिए तैयार। अहमद साहब, आपने बताया कि गुलाम नबी आजाद नहीं बोलते, क्या देखते हैं जिस तरह की नीतियां रही, जिस तरह से युवा परेशान हुए, जमीनें गई, आपके रिसोर्सेज चले गए, क्यों नहीं बोलते? और अब जबकि आप कांग्रेस में आ चुके हैं, क्या देखते हैं कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इन सब चीजों को बचाया जाए? देखो, मैं अपने जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे कोई ओहदेदारान है, सरपंच साहिबान हैं या कोई जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनको कहता हूं कि देखो, कोई बोलेगा कि घर में बैठ के लड़ाई जीती जाएगी, वो नहीं जीती जाएगी। हमने कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। इसमें हमने घुमंड में कभी नहीं जाना है। हमारी लड़ाई अगर तकड़ी होगी फिर हमारी कामयाबी है। जिस दिन हमारी कामयाबी होगी उस दिन हम कहेंगे कि अब लाल सिंह जी के हमने सिर पे छोड़ दिया, फिर इनका काम है हमें कैसे चलाना है। मगर फिलहाल हमारा काम है कि इनको कामयाब करना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आप भी बताएं, आपने भी आए काम है, क्या देखते हैं? साथ आए हैं, कितनी उम्मीद है कि अब न्याय होगा, अब बदलेगा? नहीं, देखिए, हमने काफी लड़ाई लड़ी है चौधरी साहब के हक में, क्योंकि काफी रगड़ा लगा था हमें दिल्ली में आज 10-15 दिन से। तो शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि लाल सिंह को मैंडेट मिले, क्योंकि लाल सिंह का चेहरा जो है एक मजबूत चेहरा है, क्योंकि इनसे बीजेपी को खतरा महसूस होता था। तो तभी बीजेपी भी नहीं चाहती थी कि चौधरी लाल सिंह साहब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर कठुआ से लड़ेंगे, तो उनका भी शायद इसमें रोल था इनको रोकने का। लेकिन हमने वो उस रोल को खत्म किया, हमने कामयाब वो नहीं होने दिया, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूंगा, वहाँ बच्चा चौधरी साहब के साथ था पहले भी, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए थे जो अभी भी लोगों को याद है, लोग भूलते नहीं है। अगर कोई भी लीडर अच्छा काम करता है लोगों को याद रहता है, लोग कभी भी उस चीज को नहीं भुलाते हैं। तो वैसा ही काम चौधरी साहब ने किया था जो अभी भी लोगों को याद है। इसीलिए आज काफी तादाद में वहां से देखो, यहाँ 27 तारीख को जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करना था उसके लिए वहाँ डोडा खिते चिनाब से बच्चा यहाँ निकलने को तैयार है, लेकिन उनको यहाँ आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज रमजान का महीना चल रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और वहाँ से गाड़ियाँ पहुँचाना, रास्ते में जाम लगता है, काफी टाइम लगता है। तब भी हम कुछ लोगों को वहाँ से लाएंगे जरूर। 200-300 गाड़ियाँ तो डोडा से आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, उतना तो हम कर लेंगे। लेकिन वहाँ हमें कम से कम 1000-2000 गाड़ी का प्रोग्राम रखा था यहाँ कठुआ आने के लिए। तो लेकिन कुछ बड़े कारण हुए कि नहीं आ पाए, तो हमें बड़ा फख्र है। फख्र से हम कह रहे हैं हमने चौधरी लाल सिंह जी को पार्लियामेंट में जरूर पहुंचाना है। तब तक हम दम नहीं लेंगे जब तक चौधरी साहब को पार्लियामेंट में पहुंचा के नहीं। 50,000 लोग होंगे फार्म जिस दिन भरना, 50,000 लोग होंगे हमारे, 50,000 से भी ज्यादा होंगे। आपने खुद देखा कि बीजेपी का जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने फार्म भरा उधर 5,000 से ज्यादा लोग नहीं थे।
तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 50,000 लोग होंगे। ये हमारे इन जिनने बीडीसी को जितवाया था मरम्मत में, इनका बड़ा रोल रहा था। ये सरपंच हमारे हैं, ये भी आज बीजेपी से आके कांग्रेस में जाएंगे। इनसे 2 बातें कर लो। करना है नहीं करना है। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। चलो कहाँ से लोग बिना की जानकारी, बाकी मेरे बंदे सारे अपने करें। अगर कोई हो तो कराए, ठीक है।